साथियों नमस्कार। आज की जो कविता है इसका शीर्षक है नैनों के ये कैसे किस्से। आप जानते हैं कि संसार में जो कुछ भी है, प्रेम, ईर्ष्या, दया, करुणा, ये सब कुछ नैनों का ही विषय है, नैनों की ही विषय वस्तु है। चाहे ऋषि मुनि हों, चाहे वीर पराक्रमी पुरुष रहे हों, ये इन नैनों ने उनको अपना दास तो बनाया है, ये तो तय है। चाहे विश्वामित्र उर्वशी के मोह जाल में फंसे हों, उसके काकुलों में खो गए हों, और चाहे पुरुरवा हों, उनके साथ भी यही, और मेनका की पुत्री शकुंतला के पीछे चाहे दुष्यंत का जो है प्रेम रहा हो, ये सब नैनों की ही विषय वस्तु हुआ करती है। तो देखिए, रचना है कि रण में न बिंधे थे अरिशर से, दुश्मनों ने परास्त नहीं कर पाया, शत्रु की ये हिम्मत नहीं थी, शत्रु का ये साहस नहीं था कि वो उन्हें परास्त कर पाता, लेकिन ये नयन थे, नयनों से वो परास्त हुए हैं। तो रण में न बिंधे थे अरिशर से जो चंचल थे खंजन मृग से, रण में न बिंधे थे अरिशर से जो चंचल थे खंजन मृग से, क्या हुआ आज ये हार गए बह रहे अश्रु क्यों निर्झर से। एकदम मद में वो जो उन्माद है, मद नहीं, जो उन्माद है, जो उन्मत्तता की अवस्था है, उसमें किस तरह का पागलपन छाया हुआ है, कैसे व्यक्ति बिल्कुल अपने अस्तित्व को भूल गया, अपना जो है अपना आभा मंडल है उसको भी व्यक्ति भूल गया। तो रण में न बिंधे थे अरिशर से जो चंचल थे खंजन मृग से, क्या हुआ आज ये हार गए बह रहे अश्रु क्यों निर्झर से। उर्वशी तुम्हारी विरह अग्नि में वीर पुरुरवा फिर झुलसे, उर्वशी तुम्हारी विरह अग्नि में वीर पुरुरवा फिर झुलसे, नैनों के ये कैसे किस्से। अब इंद्र की सभा की वो शान थी उर्वशी, इंद्र उनके सखा, इंद्र से मांग भी नहीं सकते कि हमको पुरुषी, हमें उर्वशी चाहिए, और लेकिन विरह है, और विरह व्यक्ति को किस अवस्था तक ले जाता है। विरह की 10 दशाएं होती हैं, जिसमें नैनों से प्रथम शुरुआत होती है और मृत्यु 10वां चरण होता है उसका। तो देखिए, अपने मित्र से मांग भी नहीं सकते, लेकिन विरह में अत्यंत व्याकुल भटकना उनका जो है, ये सारी भटकन जो है ये नैनों की देन है। तो रण में न बिंधे थे अरिशर से जो चंचल थे खंजन मृग से, क्या हुआ आज ये हार गए बह रहे अश्रु क्यों निर्झर से। उर्वशी तुम्हारी विरह अग्नि में वीर पुरुरवा फिर झुलसे, नैनों के ये कैसे किस्से। प्रासादों के अधिकारी थे, प्रासादों के अधिकारी थे, सम्राटों के अधिकारी थे, प्रासादों के अभिसारी थे। गौतम बुद्ध सम्राटों के अधिकारी थे, प्रासादों के अभिसारी थे, सुख का व्यापार न कर पाए करुणा धन के व्यापारी थे। सम्राटों के अधिकारी थे, प्रासादों के अभिसारी थे, सुख का व्यापार न कर पाए करुणा धन के व्यापारी थे। तृष्णा व्यामोह मिटाने को योगी बनवाकर ही हुलसे। वह नैनों की भी एक स्थिति है, उन्हें प्रसन्न होना भी आता है। आप देखते होंगे जब कोई बड़ी खुशी का अवसर होता है तो लोगों की आंखों में चमक आ जाती है। तो कुछ वैसा ही कि सम्राटों के अधिकारी थे, प्रासादों के अभिसारी थे, सुख का व्यापार न कर पाए करुणा धन के व्यापारी थे। तृष्णा व्यामोह मिटाने को योगी बनवाकर ही हुलसे, नैनों के ये कैसे किस्से। उस पूर्ण तपोमय धरती पर, ऋषि के आश्रम में, कर्ण व ऋषि के आश्रम की बात हो रही है, उस पुण्य तपोमय धरती पर हस्तिनापुरी के वीर प्रवर, ये चंद्रवंशी सम्राट महाराजा धीराज दुष्यंत की बात है। उस पुण्य तपोमय धरती पर हस्तिनापुरी के वीर प्रवर ने देखी जब लावण्य मूर्ति, मेनका की पुत्री शकुंतला को देखा। तो उस पुण्य तपोमय धरती पर हस्तिनापुरी के वीर प्रवर ने देखी जब लावण्य मूर्ति, मन का मनसिज हो गया मुखर। जो छिपा हुआ कंदर्प था, कामदेव था, उसने अपना जो है रूप धारण किया, उसने अपना प्रभाव दिखाया उस महान राजा के ऊपर, जिसके ऊपर इतने उत्तरदायित्व। और देखिए कि मन का मनसिज हो गया मुखर, रौद्र को छोड़ श्रृंगार धार, रौद्र को छोड़ श्रृंगार धार मेनका सुता को पापुल के, रौद्र को छोड़ श्रृंगार धार मेनका सुता को पापुल के, नैनों के ये कैसे किस्से, नैनों के ये कैसे किस्से। और हम सब जानते हैं हमारे इर्द गिर्द ये सारा दोष जो नैनों का है, सारी दृष्टि का ही दोष है। दोष कहें या खुशी का विषय भी, वो आंखें भी बेकार हैं जिन्होंने सुंदरता नहीं देखी, लेकिन सुंदरता को देखकर अत्यधिक विचलित हो जाना, ये ज़रा थोड़ा सा अपने अस्तित्व को ध्यान में रखना चाहिए, अपने आभा मंडल को, अपनी गरिमा को ध्यान में रखते हुए भी नैनों का व्यापार करना चाहिए। शुक्रिया।